राधे राधे। आप सभी को कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं आपकी सुमन धाकड़ आपका स्वागत करती हूँ अपने नए ब्लॉग में। कि मैं बोल रही हूँ कि मेरा कंटेंट जो पुराना था, यानी मेरे लाइफ के ऊपर मेरी वीडियो बनाती थी मैं, जो मुझ पर गुजरा था और वो वाली वीडियो मैं बनाती थी कि मेरी जब से शादी हुई थी क्या क्या मेरे साथ हुआ था। ये मैंने यूट्यूब पर सब मैंने ब्लॉग में सबको बताया, अपनी यूट्यूब फैमिली को बताया, सब ने मुझे पसंद भी किया था। तो आज मैं फिर से स्टार्ट कर रही हूँ मेरी अपनी निजी ज़िंदगी के बारे में। मैंने उनके बारे में बता तो दिया है कि ये गलत है वो गलत है, लेकिन एक बात मैं बताऊं, अगर इंसान में कमी है उसको उसके तरीके से समझाया जाए तो वो समझ में ज़रूर आता है और बंदा गलत भी नहीं होता है और वो फिर अच्छे से रहने भी लगता है। क्या है, मेरी शादी हुई थी तब मैं इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। पसंद तो अभी भी नहीं है, लेकिन क्या है, वो लड़ते नहीं तो दया आ जाती है। और दया एक ऐसी चीज़ होती है, अपना सा लगने लगता है कोई भी इंसान कि अच्छे से रखता है। तो चलिए ठीक है, जहाँ से स्टार्ट। तो मेरी शादी जो हुई थी ऐसे ही मना करते करते मैं हो गई थी, ठीक है। तो मना करते करते मैं हो गई थी, मुझे ये पसंद नहीं थी। इन्होंने क्या किया, मुझे ज़बरदस्ती रख लिया। ज़बरदस्ती रखा तो 2013 में मेरी शादी हुई थी। 2013 से फिर 2025 चल रही है अभी। मैं ऐसे ही मना करती रही और मतलब बच्चे भी मेरी 3 लड़कियां हैं। आप लोग समझते हैं क्या हुआ होगा, ठीक है, मैं ये बात नहीं बोलूँगी अब। फिर जिसके बाद में क्या हुआ, ये इनको मैं समझाती थी इनके तरीके से कि आपने ज़बरदस्ती रखा है। किसी को ज़बरदस्ती रख के कोई अपना नहीं बन जाता है जब तक मन नहीं होता। नहीं समझते थे। मैं अब 2025 में 3 महीने मेरे मायके रह के आई। मायके वालों ने से मैंने मतलब मेरी मम्मी से बोला और किसी से नहीं। मम्मी बोलती थी ऐसे हंसकर खुशी होकर रहा कर, और ऐसे बैठ जाती है। तो मेरी टेंशन भी वो धीरे धीरे पूछती थी, लेकिन मैं नहीं बताती थी क्योंकि मेरी भाभी है ना, ये बोलने लगी थी कि जब से बाई आई हैं तब से मम्मी ऐसी घुनीता सीख में लगी रही हैं। तो मतलब उनका सोचना ये था भाई कुछ ना कोई कुछ प्रॉब्लम बताती होंगी तभी तो मम्मी की ज़्यादा केयर करती हैं भाभी भैया, इसलिए वो बोलती थी। ऐसा नहीं हमारी भाभी गलत हैं, उनको बहुत ज़्यादा केयर थी। मम्मी बीमार सी होने लगी थी इसलिए बोलने लगी थी। तो जिसके बाद में क्या हुआ, मैंने मम्मी से बोला देख मम्मी, तुझे सुनाने से या कुछ कहने से कुछ नहीं हुआ। उसके हिसाब से वो पढ़े नहीं है तो उसके हिसाब से उनको समझाओ आप। तो मम्मी ने कही नहीं बेटा, तू उनको हाथ नहीं लगाने देती, तू बीमार हो जाती है तो वो भी बेचारा कहाँ कहीं ना कहीं तो जाएगा। तो मम्मी ने बोला कैसे समझा दी हमने तो तुझे उसको दिया है। तो यही बात है। फिर एक दिन मैं आ गई, जहाँ 3 महीने रहकर ससुराल में आ गई। तो एक दिन फ़ोन आया मेरी बड़ी नंद का कि तू आ गई है। मैंने कही हाँ बेना मैं आ गई हूँ, कि अच्छी रही। सो मैंने बोला बेना मुझे 3-4 दिन हो गई फिर भी लड़ते बंद नहीं है। तो बेना ने कही एक काम करिए, मैंने किसी को बताया है, पढ़े लिखे हैं, तो मैंने किसी को बताया है इस बारे में कि तेरे साथ क्या क्या हुआ, घर वालों ने इन्होंने क्या किया। मैंने सब बता दिया, वो समझा देंगी। बहुत लोगों को समझाती हैं वो। तो वो मतलब ऐसा जादू टोना और जान तेरी नहीं करते, बिल्कुल समझाते हैं अच्छे से बढ़िया से। मेरे मतलब मेरे पापा की उम्र के हैं वो। तो फिर जिसके बाद में क्या हुआ, हम चले गए। मेरी भानेज की शादी हुई थी, उनके लिए गई थी मैं। तो मैंने कही हाँ बहना मुझे भी मेरी मतलब मूर्ति से मिलना है। तो हम चले गए। उन्होंने कहा कि ऐसा है
उनको मेरी नंद ने पूरी बात पहले से सुना रखी थी, तो उन्होंने बोला कि देखिए आपने ऐसे ऐसे रखा है, अब आपके तरीके से मत चलाइए, उनके तरीके से आप चलिए तो आपकी लड़ाई झगड़ा बहुत काफ़ी दूर हो जाएंगे। आप वैसे भी उनके आगे कुछ मुझे समझ में तो नहीं आ रहा है, जो ये बोल रहे थे वो मुझे उनकी बुद्धि के आगे आपका कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन आप काफ़ी समझदार हो और वो भी समझदार हैं, लेकिन उनके हिसाब से चलिए। आप होड़ करेंगे, आप उनको आपके तरीके से रखेंगे तो ज़बरदस्ती आपने रखा है तो ऐसे वो नहीं रहेंगी, उनके तरीके से आप चलिए। तो वो उसी दिन से मेरे तरीके से चलने लगे। कोई कोई लोग कहते हैं ये बस इसकी ही चलाना चाहती हूँ, नहीं, मैं मेरी चलाना बिल्कुल नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ इंसान सामने वाले से खुलकर बात करे, और जब तक खुलकर बात नहीं, सामने वाला 4 गाली सुनाकर चला गया, अपन ने एक भी शब्द नहीं दिया, प्रेम से एक शब्द बोलो यार, दूसरे के विषय में ऐसा नहीं बोलो। तो मेरा कहने का मतलब है, अगर आप एक समझदार इंसान को समझाते हो और जिसमें कसूर है, जो नहीं समझ रहा हो उसको नहीं समझाती, तो सलूशन का हल कभी नहीं निकलता। समझदार को छोड़िए, उसको समझाइए। जो खुद समझदार नहीं है उसको समझाती हैं तो परेशानी चली जाती है, जैसे कि मेरी चली गई हैं। तो यही कहना चाहती हूँ मैं, आगे और भी मेरे आगे सारे ब्लॉग आएंगे, उनको सुनना आप, ठीक है। और मेरा अगर आपको ये ब्लॉग समझ में आए या आपको अच्छा लगे या आपकी कुछ परेशानी दूर हो तो प्लीज़ एक छोटा सा कमेंट और लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। और अब मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में, दूसरे पार्ट में, ठीक है। बाय।